आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष मैंने एक अपना भजन आपको YouTube पर लोड किया था आपकी सेवा में। दोस्तों, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। दोस्तों, केवट चालाक बहुत ही चंचल था, लेकिन दोस्तों क्यों था? वह जन्म जन्मांतरों की भूख उसके दिल में छुपी हुई थी। वह क्या थी, आपको इस वृतांत में सुनाता हूँ। दोस्तों, यह वृतांत है केवट के गंगा पार करवाने का और बहुत ही सुंदर दृश्य है आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूँ। दोस्तों, यह वृतांत ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 मिनट तक चलेगा। बहुत ही अच्छा वृतांत है, अतः आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप बने रहिए इस वृतांत में अंत तक। मेरे साथ आपका भी उपकार होगा। तो दोस्तों, सिचुएशन परिस्थिति कुछ ऐसी है कि भगवान विष्णु शेष शैया पर क्षीर सागर में विश्राम कर रहे हैं और माता लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं। विष्णु जी के एक पैर का अंगूठा जो है वो शैया के बाहर है और लहरें उस अंगूठे से खिलवाड़ कर रही हैं। दोस्तों, क्षीर सागर में एक कछुए ने यह दृश्य देखा और मन में विचार किया कि यदि मैं भगवान विष्णु के अंगूठे को अपनी जिह्वा से यानी कि जीभ से अगर स्पर्श कर लूं तो क्या मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा? इस इरादे से, इस इंटेंशन से वह कछुआ भगवान विष्णु की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन दोस्तों, उसे भगवान विष्णु की ओर आते हुए जब रखवाले शेषनाग ने देखा, शेषनाग जी ने कछुए को भगाने के लिए जोर से फुंकार मारी और दोस्तों उस फुंकार के साथ कछुआ कई फुट दूर जाकर गिरा। कुछ समय पश्चात जब शेष जी का ध्यान इधर उधर हुआ तो उस कछुए ने पुनः इस प्रयास को सफल करना चाहा, परंतु इस बार देवी लक्ष्मी जी ने उसको देख लिया और वहाँ से भगा दिया। दोस्तों, कछुआ बहुत परेशान हुआ। उसके मन में जो प्रभु को स्पर्श करने की वो भी अपनी जिह्वा से लालसा थी, वह पहले तो शेषनाग जी ने फुंकार मारकर उसको दूर फेंक दिया और उसके पश्चात माता लक्ष्मी जी ने उसे भगा दिया। दोस्तों, इस प्रकार उस कछुए ने अनेकों बार प्रयास किया कि शेष जी और लक्ष्मी माता के कारण उसे सफलता नहीं मिली। यहाँ तक कि सृष्टि की रचना भी हो गई और सतयुग बीत जाने के बाद त्रेता युग आ गया। इसके बीच में उस कछुए ने अनेकों बार अनेकों योनियों में जन्म लेकर अपने प्रत्येक जन्म में भगवान विष्णु की उस प्रभु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता रहा। अपने तपोबल से उसने दिव्य दृष्टि भी प्राप्त कर ली। दोस्तों, इस दिव्य दृष्टि से प्राप्त होने से कछुए को अब पता चल गया कि त्रेता में वही क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु राम जी का अवतार लेकर और शेष जी है जो वो लक्ष्मण जी का अवतार लेकर और लक्ष्मी जी सीता जी के रूप में अवतरित होने लगेंगे। तब वनवास के समय उन्हें गंगा पार जाने की आवश्यकता भी पड़ेगी, इसीलिए वह केवट बनकर वहां आ गया। दोस्तों, दिव्य दृष्टि का तपस्या से प्राप्त होना उसके लिए एक वरदान साबित हो गया और दोस्तों, एक युग से भी अधिक
समय तक तपस्या के करने के कारण उसने प्रभु के सारे मर्म जान लिए। और दोस्तों, उसने राम से कहा था कि मैं आपका मर्म जानता हूँ। दोस्तों, एक युग से भी अधिक समय तक तपस्या करने के कारण उसने प्रभु के सारे, जिसको हम कहते हैं ना रैकी करना या लूप होल्स जानना, वो सारे केवट को दिव्य दृष्टि से मिल चुके थे। इसीलिए उसने राम से कहा था कि मैं आपका मर्म जानता हूँ। संत तुलसीदास जी भी इस तथ्य को जानते थे, इसलिए अपनी चौपाई में केवट के मुख से कहलाया है कि कह है तुम्हार मर्म मैं जाना। दोस्तों, केवल इतना ही नहीं, इस बार केवट इस मौके को किसी भी तरह से अपने हाथ से नहीं गंवाना चाहते थे। उन्हें याद था कि शेषनाग क्रोध करके हुंकार मारते थे और वह डर जाता था। इस बार वे लक्ष्मण जी के रूप में मुझ पर बाण भी चला सकते हैं, परंतु इस बार उसने अपने भय को ताक पर रख दिया। दोस्तों, इस बार वो निर्भय हो गया। उसने संकल्प ले लिया, यह ठान लिया कि मैं किसी भी प्रकार से प्रभु का स्पर्श चाहता हूँ। दोस्तों, यह संकल्प उसको जन्म जन्मांतरों तक भुगतना पड़ा और पूरा नहीं हुआ। दोस्तों, उसे लक्ष्मण जी के तीर से मर जाना भी स्वीकार हो गया और वह इस अवसर को हाथ से नहीं जाना चाहता था, नहीं गंवाना चाहता था। दोस्तों, संत तुलसीदास जी ने इस अवसर पर लिखा है, स्वीकार किया है कि वह इस अवसर को खोना नहीं चाहता। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव में चढ़ा लूँगा, मैं आपसे उतराई भी नहीं लूँगा। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं आपसे सच कह रहा हूँ। भले ही लक्ष्मण जी मुझे तीर क्यों ना मार दें, पर जब तक मैं आपके चरणों को धो नहीं लूँगा, चरणों को पखार नहीं लूँगा, तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं आपको पार नहीं उतारूँगा। तुलसीदास जी इसमें आगे लिखते हैं कि केवट के प्रेम से लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा के धाम प्रभु रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे और हंस रहे थे, जैसे कि वे एक दूसरे को पूछ रहे हों कि ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में अब क्या किया जाए। गंगा पार भी जाना है और इसकी जिद तो पूरी करनी पड़ेगी। उस समय प्रभु राम ने लक्ष्मण भैया की तरफ इशारा करते हुए कहा कि लक्ष्मण जी, आपको मालूम है ना, उस समय जब यह मेरे पैर के अंगूठे का स्पर्श चाहता था और तुम लोग इसे भगा देते थे, पर अब तो यह दोनों पैर मांग रहा है। दोस्तों, इतनी जन्म जन्मांतरों की जो भूख केवट के अंदर थी, वह सफल हुई। वह स्थिति को एनकैश करने में, स्थिति को अपने प्रयोगात्मक दृष्टि से अमल करने में सफल हुआ। और दोस्तों, केवट बहुत चतुर था। उसने अपने साथ अपने परिवार और पितरों को भी मोक्ष प्रदान करवा दिया। तुलसीदास जी लिखते हैं कि चरणों को धोकर पूरे परिवार सहित उस चरणामृत का पान करके उसी जल से उसने अपने पितरों का तर्पण किया। अपने पितरों को भवसागर से पार करके आनंद पूर्वक श्री प्रभु रामचंद्र को गंगा के पार ले गया। और दोस्तों, इस बीच में
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बड़ा प्यारा दृश्य है केवट की युगों युगों की प्यास, जब भगवान का एक पैर धोकर वह कठौते से बाहर निकाल के रख देता है तो दूसरा पैर धोता है और फिर दूसरे पैर धोकर उसको फिर बाहर रख देता है तो पहले पैर को फिर धोने लगता है और कहता है क्योंकि यह पैर बाहर रखा था, इसमें मिट्टी लग गई है, चरण रज लग गई है। आपकी चरण रज से तो एक पत्थर नारी का रूप धारण कर सकता है। तो प्रभु राम, मैं आपको अपनी नौका में आपकी चरण रज सहित नहीं बैठने दूंगा। पता नहीं मेरी नौका का क्या बन जाए। इस डर से दोस्तों, उस प्यास से जो उसके मन में युगों युगों से प्यास थी कि भगवान विष्णु को किस तरह स्पर्श करना है, दोस्तों ऐसा उसने कई बार किया। एक पैर को धोकर जब निकाल के बाहर रखता था, दूसरे पैर को धोते समय उसको धोकर फिर बाहर रख देता और कहता कि अब क्योंकि बाहर रखा था इसमें मिट्टी लग गई है। दोस्तों यह नज़ारा चलता रहा। प्रभु राम और लक्ष्मण और सीता जी ने परेशानी महसूस की। यहीं तक यह परेशानी सीमित नहीं थी दोस्तों। जब प्रभु राम और लक्ष्मण सीता सहित नाव में केवट ने बैठा लिए, तब दोस्तों एक नाव तो सीधी जाती है, लेकिन केवट क्योंकि जन्म जन्मांतरों का साथ भगवान विष्णु का चाहता था, इसलिए वो कभी नाव को दाएं तो कभी नाव को बाईं तरफ ले जाता था और नाव की स्पीड, नाव की गति भी उसने इतनी धीमी रखी कि ज़्यादा से ज़्यादा समय वो ले और उस ज़्यादा से ज़्यादा समय में वह भगवान राम के साथ, लक्ष्मण जी के साथ और सीता जी के साथ वह रहे तो उसका जन्म सफल हो। दोस्तों आपने पता नहीं रामलीलाओं में देखा है कि नहीं कि केवट को प्रभु राम, लक्ष्मण जी और सीता जी इस दौरान कई बार कहते हैं कि भाई ज़रा तेज़ चलाइए, हमको जल्दी जाना है, या आप सीधी क्यों नहीं चला रहे। तो उस बहाने से कि साहब बहाव तेज़ है, मेरे हाथ पैरों में इतना दम नहीं है कि नाव को मैं सीधी ले जा सकूं, वगैरह वगैरह बहाने ढूंढकर केवट यही चाहता था कि मैं जितनी देर चाहूं ज़्यादा से ज़्यादा रामचंद्र जी के साथ अपना समय बिताऊं। दोस्तों यह वृतांत और यह उसकी जन्म जन्मांतरों की भूख, पहले कभी एक पैर का धोना, कभी दूसरे पैर का धोना और उसके पश्चात गंगा माई में जब नाव को चलाना तो नाव को जानबूझकर अधिक देर लगाकर दाएं बाएं करना और धीरे चलाना वगैरह वगैरह, उसके यही सारे उसका जो इरादा था वो यही था कि मेरे अंदर जन्म जन्मांतरों की भूख है, मैं आपको ऐसे कैसे जाने दूं। दोस्तों उतराई तो नहीं ली, लेकिन यह भी कह दिया कि मैं तो इस गंगा के स्थान पर छोटा सा मल्लाह हूँ, आप तो बहुत बड़े मल्लाह हो जो आप दुनिया को तारते हो, दुनिया को तारते हो, आप दुनिया के मालिक हो। मैं जब आपके पास आऊँगा तो मैं इस उतराई को वहीं आकर ले लूँगा। कहने का मतलब कि मैं आपको इस पानी से पार लेकर जा रहा हूँ, तो प्रभु जी मेरे जीवन से मेरा जीवन पार लगा देना, इतना मेरे ऊपर आप रहम करना, दया करना। दोस्तों केवट का यह वृतांत समाप्त होता है, गंगा पार पहुँचते हैं। उसके पश्चात प्रभु राम, लक्ष्मण और सीता गंगा जी में खड़े हो जाते हैं और उसके बाद में शिव जी की मूर्ति उन्होंने गढ़कर मिट्टी से और उसकी पूजा अर्चना शुरू की। यह वृतांत यहाँ पर समाप्त होता है। दोस्तों अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों को, भक्तों को, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजना और
इसी तरह के वृत्तांत पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसे ही वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।